बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हज़रात को खुसूसन जो मिर्ज़ा अली इंजीनियर के फॉलोअर हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि खुदारा ये जो तुम खुद से मुहक्किक बनने के चक्कर में हैं इससे बाज आ जाए। आज आप हज़रात को इस हवाले से कुछ गुजारिशात अर्ज़ करनी है और कुरान करीम की कुछ आयात आपके सामने रखेंगे। हमारा मकसद आप हज़रात की इस्लाह करना है। आप हमारे भाई हैं। अगर आप हज़रात इसको नेगेटिव ले जाते हैं वो आपकी अपनी सोच है, तो ठंडे दिमाग से ज़रा थोड़ा सोच कर आपने हमारी बातों को समाअत फरमाना है। अगर आपने एक मुश्तइल होकर मुंतशिर एक अंदाज में अगर आप हमें सुनेंगे तो यकीनन आप कभी अपनी इस्लाह नहीं कर पाएंगे। मैं भी अपनी इस्लाह के जो है वो लायक हूँ। हर शख्स जो है वो अपनी इस्लाह करने के काबिल है, लायक है। कोई शख्स जो है वो आब ज़मज़म से धुला हुआ नहीं है। सिर्फ़ अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम परफेक्ट हस्तियाँ होती हैं, या फरिश्ते हैं, या अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है। उसके अलावा हम जितने जो आम लोग हैं हम सब को अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। मेरे जो यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे गुजारिश है, जो कॉलेज के दोस्त हैं या जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं या कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है ठंडे दिमाग से आपने सोचना है कि भी हमें एक भाई ने जो तवज्जो दिलाई है क्या ये हमारे हक़ में बेहतर है या नहीं। अगर मेरे भाई अपनी सलाह कर लेंगे तो आपका अपना फ़ायदा होगा। अगर ये सलाह नहीं करेंगे तो यकीनन फिर आप अपनी कब्र में ख़ुद जाना है और अपने अमाल आपने ख़ुद अल्लाह की बारगाह में पेश करने हैं। तो हर शख्स ने अपनी जो ज़िंदगी है उसका जवाब दे खुद है। तो आज आप हज़रात को मैं वैसे तो कुरान करीम की आयत मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों आयत थी कि जो काबिल बयान थी, मगर चूँकि वक्त के दामन में इतना गुंजाइश नहीं होती कि मैं घंटों का बयान आपके सामने रखूं। चंद मिनट्स की ये वीडियो है, ये पैगाम है, ये आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कुरान करीम की 5 आयत का इंतखाब किया है जिसमें आप हज़रात को ये पैगाम दूँगा कि अगर आप बग़ैर किसी उस्ताद के, बग़ैर किसी आलिम दीन के, बग़ैर किसी रहनुमा के अगर आप कुरान करीम पढ़ना चाहेंगे तो उससे क्या ख़राबी लाज़िम आती है, आप इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि कुरान करीम का ये 3रा सिपारा है। 3रे सिपारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा करू अमा करल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसका जो तर्जमा लिखा हुआ है मेरे पास 360 ऐप के अंदर जो कुरान करीम है मैंने उससे स्क्रीनशॉट लिए हैं ताकि मैं बता सकूं जो तुम कुरान करीम पढ़ते हो उसके अंदर तर्जमा किस तरह का किया जाता है। अब आपको इल्म नहीं है कि मुतरजम ने, ट्रांसलेटर ने जो तर्जमा किया है कितना हक़ किया है, कितना गलत किया है और किसका तर्जमा क्या किया है। आप चूँकि इतने माहिर उलूम दीनिया नहीं हैं कि आप ख़ुद जो है वो जज कर सकें, डिफरेंस कर सकें। तो इस हवाले से आप ज़रा से गुजारिश है, देखिए आपके सिर्फ उर्दू तर्जुमा पढ़ने से कितनी ख़राबी लाज़िम आती है। आप इन बातों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। थोड़ा ठंडे दिमाग से, गुस्से वाली बात नहीं है, मुश्तैल होकर नहीं, थोड़ा ठंडे दिमाग लेकर और ये बात समझ कर कि हाँ यार मुझे भी इस्लाह की ज़रूरत है। अगर किसी भाई ने हमें इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई है तो भाई का शुक्रिया है। सबसे पहले मेरे पास ये आयत है वमा करू वमा करल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब ये 360 इस्लाम के अंदर जो ऐप है उसमें जो कुरान करीम लिखा हुआ मौजूद है उसमें जो है मैंने उससे डाउनलोड किया है और उससे स्क्रीनशॉट लिए है। इधर लिखा हुआ है कि काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी माज़अल्लाह मकर किया। साथ अगरचे मकर को ब्रैकेट लाइन में लिखा है। तो क्या मुझे बताइए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकत मकर कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमारा, हम जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी खूबियों की जामे अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत है। जिस ज़ात में, जिस रब की शान अक़दस में कोई ऐब है ही नहीं, तो मेरे भाई क्या ये लफ्ज़ मक्कर ऐब नहीं है? मैं कहता हूँ कि यार आपके वाले साहब बड़े मक्कार हैं, क्या लफ्ज़ ठीक है? बिल्कुल गलत है। आप कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जी आपका ये जुमला ठीक है। मैं कहता हूँ यार तू मक्कार इंसान है, तू मकर व फ़रेब वाला बंदा है। आप कहेंगे यार मेरे लिए आपने ऐसे जुमले आपने बयान किए हैं। तो यार अगर एक आम इंसान के लिए ये लफ्ज़, ये जुमला जो बयान करना जायज़ नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला के लफ्ज़ मकर इस्तेमाल किया गया है। आपने तो पढ़ा है, आप तो कहेंगे मैंने कुरान में पढ़ा है लफ्ज़ मकर अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह का आपने ज़रा ख़ास ख्याल करना है। हमारा रब मकर से पाक है, हमारे रब के अंदर माज़अल्लाह इस तरह का कोई ऐब नहीं है
جو آپ حضرات پڑھتے ہیں ترجمہ میں، تو آپ سے گزارش ہے آپ اس طرح کے ترجمہ میں پڑھیں گے میرے بھائیوں، تو یقیناً جب آپ کسی کی رہنمائی میں نہیں پڑھیں گے تو پھر اس طرح کے تراجم پڑھ کے اب آپ کو معلوم نہیں ہے، دیکھیں آپ کو نالج نہیں ہے کہ بھئی مکر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے اردو ترجمہ پڑھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لفظ مکر کہہ دیا، یہ کتنی بڑی خرابی ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے قرآن کریم کی، پہلا سپارہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یہ بھی میں نے 360 اسلام کی جو ایپ ہے اس میں جو قرآن کریم میں یہ بھی میں نے وہاں سے لیا ہے۔ یہ آیت نمبر 15 ہے سورۃ البقرہ کی، اور سورۃ نمبر 2 اور سپارہ نمبر 1۔ اس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے معاذ اللہ، اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے؟ اللہ کی یہ شان ہے اللہ مذاق کرے؟ تو بھائی باپ بیٹے سے مذاق کرے یا استاد اپنے شاگرد سے مذاق کرے اچھا لگتا ہے؟ بھائی شاگرد کا مذاق استاد سے جچتا ہی نہیں ہے۔ استاد اور شاگرد میں کتنا الگ ایک مقام ہے، استاد ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے لفظ بولنا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مذاق کرتے ہیں، کیا یہ لفظ مناسب ہے؟ آپ تو ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچیے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا اے میری قوم اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو آپ نے جب فرمایا تو انہوں نے کہا کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو جب انہوں نے کہا کہ قول تتخذون ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو جناب موسیٰ نے کیا کہا اللہ کی پناہ، میں اگر ایسا کروں تو میرا تعلق جاہلوں سے ہو، یعنی نبی ہو کر میں مذاق کروں گا؟ جب نبی کی یہ شان نہیں مذاق کرے تو رب کی شان کیسے ہو سکتی ہے معاذ اللہ اللہ مذاق کرے؟ لہٰذا اب آپ کا قصور نہیں ہے، قصور جو ہے وہ آپ کا قصور نہیں ہے، وہ جو آپ کو جس صاحب نے آپ کو جس طرف لگایا ہے مرزا علی انجینئر صاحب، اس کا قصور ہے، اس نے آپ کو اتنا بے باک کیا ہے، اس نے آپ کو اتنا دلیر کر دیا ہے کہ خود آپ کے ایمان کو برباد کیا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ پڑھیں، اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ میرے پاس الحمدللہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، میرے پاس سی اے کرنے والے بچے پڑھتے ہیں، میرے پاس میڈیکل کرنے والے ایم بی بی ایس کرنے والے پڑھتے ہیں، میرے پاس لاء کرنے والے بچے پڑھتے ہیں، الحمدللہ میرے پاس اس طرح کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک استفادہ کرتے ہیں قرآن کریم کی ٹرانسلیشن سے، ترجمہ سے۔ لیکن جب ہم خود پڑھاتے ہیں تو پوری تحقیق سے پڑھاتے ہیں، تو یہ میرے بھائیوں خرابیاں لازم آتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ آپ سماعت فرمائیے، نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے لیے لفظ بولا گیا ہے سورۃ الضحیٰ میں، 30واں سپارہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس میں اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ آیت ہے، آیت نمبر ہے 7 اور سورۃ نمبر ہے 93۔ اس میں اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ترجمہ لکھا ہوا ہے اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ تو کیا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محمود علیہ السلام کے لیے لفظ بولنا مناسب ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان کو راستہ وہ بھولے ہوئے تھے اور معاذ اللہ پھر بھولے ہوئے بندے نبی کو ہم نے راہ دکھا دی؟ یہ اللہ کے محبوب کے لیے شان لائق ہے؟ تو بالکل لائق نہیں ہے میرے بھائی، ایسے الفاظ ایسے ورڈز۔ دیکھیں قرآن کریم کا پہلا سپارہ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے راعنا نہیں کہنا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان جب راعنا کا لفظ بولتے تھے یقیناً وہ گستاخی کے لیے نہیں بولتے تھے، راعنا یا رسول اللہ، جب کسی صحابی کو بات پوچھنی ہوتی دوبارہ ارشاد فرمانے کے لیے جب کوئی بات کہتے تو صحابہ کہتے راعنا یا رسول اللہ۔ اب یہی لفظ رسول اللہ کے جو دشمن تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اللہ نے اس لفظ پہ پابندی لگائی ہے، فرمایا کہ لوگوں اگرچہ میرے نبی کے غلاموں، نبی کے صحابوں، تمہارا اگرچہ ذہن نہیں ہوتا رسول اللہ کی توہین کرنے کا، رسول اللہ کی جو ہے وہ گستاخی کرنے کا، چونکہ اس لفظ سے میرے نبی کے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا یہ لفظ بولنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اتنا پابندیاں لگاتا ہے تو اب اس نبی کے لیے ایسے لفظ بولنا کہاں سے مناسب ہوگا؟ لہٰذا میرے بھائیوں آپ ذرا سے گزارش ہے آپ قرآن پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قرآن کریم کے نور سے، ہدایت سے آپ کو مستفیض فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں علماء کی نگرانی میں اور ایک اچھے پڑھے لکھے مستند علماء کی نگرانی میں پڑھیں گے انشاءاللہ جو قرآن کی برکات ہیں آپ ضرور سمیٹیں گے۔ اسی طرح سورۃ الفتح کی آیت نمبر 2 ہے، 26واں سپارہ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے
लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, वो ये लिखा है कि ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे सब को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। माशाअल्लाह, देखें जब एक शख्स आलिम नहीं है, एक शख्स नॉलेज नहीं रखता दीन का, वो कह देगा भी मैंने सूरह फतह की आयत नंबर 2 पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सलाम को इसलिए फ़तह अता फरमा रहा है ताकि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के अगले और पिछले गुनाह को माफ़ फरमा दे। अब बच्चा तो जरी हो जाएगा, बच्चा तो इस पर बेबाकी के साथ क्या जाएगा कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह तो गुनाहगार है। भाई क्यों? मैंने कुरान में पढ़ा है, कुरान करीम की आयत नंबर 2 सूरह फतह की आयत नंबर 2 उसमें लिखा हुआ है। मेरे भाई ऐसा मुनासिब नहीं है, आप कुरान पढ़ें। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ी खुशी की सब बात है आप बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ें, लेकिन मेरे भाइयों उलमा की निगरानी में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कुरान पढ़ने का, लेकिन उलमा की निगरानी में। इसी तरह एक और आयत है कुरान करीम के अंदर, आयत है, आयत नंबर है 120। अल्लाह फरमाता है वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। इसमें आगे लफ्ज़ हैं वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म। अब ये ज़रा अंदाज़ देखिए कैसा उन्होंने लिखा है कि आपसे यहूदी और नसारा हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके मज़हब के ताबे ना बन जाएं। आप कह दीजिए अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है। अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर उनकी ख्वाहिश की पैरवी की तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा ना मददगार होगा। अब इस तरह की जो आयत हैं याद रखिए, इस तरह की आयत बज़ाहिर अगरचे खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, मगर इससे मुराद नबी पाक की ज़ाती गिरामी नहीं है। क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम यहूद व नसारा की बात पर अमल करेंगे? ओ भाई, जब इस तरह की आयत हो तो उससे मुराद होता है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को खिताब फरमा के उससे मुराद उनकी उम्मत होती है। जैसे 24वें सिपारे के अंदर अल्लाह फरमाता है, सूरत ज़ुमर की आयत है, गालिबन 25 आयत नंबर है, उसमें अल्लाह फरमाता है लइन अशरकत लयहबतन्न। तो अगर आपने शिरक किया तो मुराद इस रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी नहीं है, अगरचे बज़ाहिर रसूलुल्लाह को फरमान है, मगर इस मुराद आपकी उम्मत है। क्या माज़अल्लाह रसूलुल्लाह से ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि इमामुल अंबिया होकर वो सारे नबियों के सरदार होकर माज़अल्लाह वो अगर शिरक करें? ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह की ज़ात के लिए मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस तरह की आयत आप पढ़ते हैं, अब आपको मालूम नहीं होता कि मैं ये जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए मुनासिब है कि नहीं, अल्लाह के नबी की ज़ात के लिए मुनासिब है कि नहीं। क्या कुरान करीम के अंदर ये जो इस तरह के वर्ड इस्तेमाल हुए हैं ये कहीं गुस्ताखी के ज़ुमरे में तो नहीं आते? तो ज़ाहिर आपको तो मालूम नहीं है कि ये इस तरह के तर्जुमे मुझे पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए। तो आपने तो कहना है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सूरतें आज पढ़ ली, मैंने आज पूरा सिपारा पढ़ लिया तर्जुमे के साथ। तो आपसे मेरी गुजारिश है, आप हमारे भाई हैं, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, आप ठंडे दिमाग के साथ एक मरतबा ज़रूर सोचें कि भाई हमें जो एक भाई ने तवज्जो दिलाई है, हमें वाक़ईतन हमें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बाकी आप कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, इंशाअल्लाह हम आपको आगे हदीस के बारे में बताएँगे कि कौन सी हदीसें हमें पढ़नी चाहिए और कौन सी हदीसें नहीं पढ़नी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे। जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो चराग जला कर सरे आम रख दिया है। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।